इस 10 दिनों में एक ऐसी रात छुपी हुई है जो जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात है लैलतुल कद्र। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और इस 10 दिनों में एक ऐसी रात छुपी हुई है जो ज़िंदगी बदल सकती है। एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। मतलब अगर हम इस रात जाग कर इबादत करेंगे तो 83 साल से ज़्यादा की इबादत का सवाब मिलता है। ये रात है लैलतुल कद्र। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैलतुल कद्र क्या है और क्यों इतना खास है। कुरान और सही हदीस से इसकी दलील, ये रात कौन सी है और इसे कैसे ढूंढें, और इस रात में कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए, कंप्लीट इबादत गाइड, और वो खास दुआ कौन सी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। और आखिर में एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस रात के बारे में पूरी एक सूरा नाजिल फरमाई, सूरा अल कद्र। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इसे कद्र की रात में नाजिल किया। और तुम्हें क्या पता कि कद्र की रात क्या है? कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। मतलब अगर हम इस रात में जाग कर इबादत करेंगे तो इसका सवाब 83 साल के इबादत से ज़्यादा है। सुबहान अल्लाह। जरा सोचे, 1000 महीने 83 साल 4 महीने होते हैं। मतलब इस एक रात में जाग कर इबादत करना पूरी ज़िंदगी इबादत करने के बराबर है। और एक सबसे ख़ास बात, अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरा अद-दुखान में फरमाता है, हमने इसे एक मुबारक रात में नाजिल किया। इस रात में हर हिकमत वाला काम तय किया जाता है। यहाँ अमरुन हकीम का मतलब है हर जरूरी फैसला। जमहूर उलमा के मुताबिक इस मुबारक रात से मुराद लैलतुल कद्र है, जिसमें तकदीर के फैसले फरिश्तों को सौंपे जाते हैं। इस रात की 3 अहम चीज़ें। इस रात को कुरान का नुज़ूल हुआ जब पहली वही गार हिरा में नाजिल हुई। फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद जमीन पर उतरते हैं अल्लाह के हुक्म से। ये रात फजर तक सलामती है, यानी रहमत और बरकत का सिलसिला फजर तक जारी रहता है। हदीस में आता है कि लैलतुल कद्र को रमज़ान के आखिरी 10 ताक रातों में तलाश करो। मतलब 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात, ये 5 रातें खास हैं। गुनाहों की माफ़ी। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान और यकीन के साथ क़याम करता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस रात की एग्जैक्ट डेट बताई थी। आप आने भी लगे सहाबाओं को बताने, लेकिन रास्ते में 2 लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लैलतुल कद्र बताने आ रहा था, लेकिन फुला और फुला झगड़ रहे थे, तो वो इल्म उठा लिया गया। शायद ये तुम्हारे लिए ही बेहतर हो। सुबहान अल्लाह। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत देखो। अगर एक रात पता होती तो बाकी 9 रातें लोग सोए रहते। अब पूरी 10 रातें मेहनत करनी पड़ती है, यानी ज़्यादा सवाब। और झगड़े की वजह से एक बहुत ही अहम चीज़ से महरूमी। ये एक सबक भी है। लैलतुल कद्र की निशानियाँ। उलमाओं ने लिखा है कि लैलतुल कद्र की कुछ खास निशानियाँ हैं। नंबर 1, रात सुकून वाली होती है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ही ठंड। नंबर 2, सुबह सूरज बिना शिद्दत के निकलता है, यानी हल्का सा, बिना किरणों के। एक खास सुकून और सकीना दिल में महसूस होती है इबादत के दौरान। लेकिन याद रखो, ये निशानियाँ बाद में पता चलती है, पहले से कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए पूरी 10 रातें मेहनत जरूरी है। इस मुकद्दस रात की वो अहम इबादत जो हम सब मुसलमानों को जरूर से करना चाहिए। सलातुल क़याम यानी तहज्जुद, जितना हो सके 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात और 12 रकात। तिलावत कुरान, जितना हो सके कुरान के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि ये वही रात है जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। इस्तिग़फ़ार यानी गुनाहों की माफ़ी। अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करो, दिल को साफ करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला गफूर और रहीम है। और वो ख़ास दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी रात लैलतुल कद्र है तो मैं उसमें कौन सी दुआ मांगूँ? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। इस ख़ास रात में ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इत्तिकाफ़, अगर हो सके तो मस्जिद में इत्तिकाफ़ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों में इत्तिकाफ़ करते थे। ये कुछ गलतियां हैं जो बहुत से लोग करते हैं और लैलतुल कद्र का फ़ायदा नहीं उठा पाते। सिर्फ 27वीं रात जागना और बाकी रातें सोए रहना। इबादत के बजाय सिर्फ खाना पीना और बातें करना। सोशल मीडिया पर पूरी रात जागे रहना। फजर के बाद दिन भर सोए रहना, यहाँ तक कि फ़र्ज नमाज भी मिस कर देना।
याद रखो, एहतिसाब का मतलब है सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के लिए खालिस नियत के साथ इबादत करना। देखें, लैलतुल कद्र एक ऐसा मौका है जो साल में सिर्फ एक बार आता है और ये भी नहीं पता कि अगली रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी हमारी पूरी ज़िंदगी से बेहतर। तो क्या हम इस मौके को वेस्ट करेंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हम सभी को लैलतुल कद्र नसीब करे, आमीन।